नमस्कार, जय माता दी। आज बात करते हैं नवरात्रों की। छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी का छठा नवरात्रा किस रूप में देखा जाता है और माँ कात्यायनी की क्या महिमा है, क्यों माँ कात्यायनी जी की पूजा की जाती है इसी दिन, और क्यों माँ कात्यायनी जी को हम मनाते हैं ताकि हमारे कुछ कार्य बन सकें। अब बात करते हैं माँ कात्यायनी के छठे नवरात्रे में क्या भोग लगाना चाहिए, माँ को क्या प्रिय है और क्या पसंद है माँ को, इन सब विवरण की जानकारी आपको साझा करेंगे। मैं हर बार आपको नवरात्रों के बारे में बताता रहता हूँ। आज छठे नवरात्रे माँ कात्यायनी की बात है। माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है वो पति के रूप में स्वरूप है। जब सभी की सभी गोपियाँ श्री कृष्ण जी को पति रूप में मान रही थी, तो उस दौरान तब उनको एक उपासना करने के लिए कोई न कोई देवी का स्वरूप चाहिए था। तो उस समय क्या हुआ, उस समय माँ कात्यायनी का जन्म हुआ। और माँ कात्यायनी का जन्म हुआ। माँ कात्यायनी के जन्म की एक गाथा है कि माँ कात्यायनी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कात्य ऋषि की पुत्री थी। कात्य ऋषि थे एक बहुत बड़े, उन कात्य ऋषि बहुत तपस्या यज्ञ तप करते थे, तो उनकी इच्छा थी कि मेरे एक पुत्री जन्म ले और जो देवी का रूप बने। तो माता का जो रूप है कात्य ऋषि की संतान के रूप में है और उनका नाम कात्य ऋषि की वजह से माँ कात्यायनी पड़ा उनका। माँ कात्यायनी को क्या भोग लगाना चाहिए और क्या माँ को पसंद है। माँ को भोग में शहद और बेसन के लड्डू या बेसन का हलवा सबसे प्रिय है। माँ को फल में जायफल बहुत प्रिय है। माँ लाल फूल या पीले फूल को बहुत पसंद करती है। माँ का जो प्रारूप है वो बृहस्पति का प्रारूप है, बृहस्पति भगवान का प्रारूप माना जाता है। कहते हैं संत गुरु जो महात्मा होते हैं उनके अंदर बृहस्पति पूर्ण तरीके से वास करता है, तभी जाके वे संत महात्मा ऋषि बनते हैं, क्योंकि ज्ञान देते हैं, ज्ञान लेते हैं। तो ऐसी युति में माँ कात्यायनी की पूजा पाठ करने से जिन कन्याओं के विवाह नहीं हो रहे, विवाह में विलंब है, विवाह में देरी है, विवाह संपन्न नहीं हो पा रहे, तो उनके लिए माँ कात्यायनी की पूजा करना अति उत्तम रहेगी। यह इस दिन पूजा करने से जिन कन्या के विवाह नहीं हो रहे हैं वह माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करे तो उनके विवाह शीघ्र होंगे। मात्र यह छोटा सा उपाय करें। और सबसे बड़ी बात, जो विवाहित पत्नी है और पति है उनके घर में अगर तनाव रहता है तो इस दिन पूजा पाठ करने से उनके घर का तनाव भी खत्म होगा। ऐसी युति बनती है। तो माँ कात्यायनी की पूजा पाठ करें। छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी का है। माँ को मैंने बताया है कि क्या पसंद है, और माँ का जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:31 से 11:48 तक अति शुभ मुहूर्त है। मुहूर्त में की गई पूजा पाठ बहुत ही लाभदायक होती है, उन्नति देती है। इसलिए कहा है कि पूजा पाठ भी जरूर करें, समय और मुहूर्त पर करें। मंत्र में बताने जा रहा हूं, एक मंत्र है, आप माँ कात्यायनी का मंत्र करें। माँ कात्यायनी का मंत्र है कात्यायनी शुभ दात देवी दान वृत्त दे, ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र का जाप करें। नहीं तो एक मंत्र आपको रटा होगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और जो आप चाहते हैं कि मेरे को पति अच्छा मिले और जीवन में पति मेरा मान सम्मान करे, तो उसके लिए भी एक छोटा सा उपाय करें। माँ कात्यायनी के व्रत के दिन, छठे नवरात्रे के दिन अगर यह उपाय करते हैं तो आपके पति में बहुत सुधार आएगा। आपके पति आपकी बात मानेंगे। आपको करना क्या है, आपको मान लीजिए आपकी ससुराल में नहीं बन रही है तो आपको क्या करना, सभी की फोटो ले लेनी है। फोटो और एक अपनी फोटो, सबकी फोटो एक तरफ और एक तरफ आपकी फोटो, दोनों के मुंह से मुंह मिला करके बांध करके 7 बार बांधना है। बांधते समय बोलना है, ये सभी लोग मेरी बात सुने, मेरा सम्मान करे, मेरी इज्जत करे, जो मैं कहूँ वही करे, ऐसा कह करके। और उस फोटो को शहद की शीशी में उल्टा डाल करके माँ कात्यायनी के चरणों में रखे। जब माँ कात्यायनी के चरणों में रखेंगे तो आपको अति उत्तम लाभ होगा। इसके बाद आपको उठा करके घर में कहीं भी मंदिर में रख लीजिए और फिर कंटिन्यू रखी रहने दीजिए। धीरे धीरे करके आपके पति आपकी बात सुनने लगेंगे। यानी कुल मिलाकर के बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा। बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा तो आपका पति सुख अच्छा बीतेगा, आपको ऐसी युति बनेगी।
बस मात्र यही करना है उपाय, यह करने से सभी कार्य होंगे सफल। आज माँ कात्यायनी के वजह से हम देखते हैं बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह के किए गए उपाय, बृहस्पति ग्रह की गई उपासना माँ कात्यायनी को अति प्रिय है। ऐसा करने से माँ कात्यायनी खुश होगी, और माँ कात्यायनी खुश होगी तो आपको जीवन में उन्नति ही उन्नति मिलेगी। ऐसा यह करे, माँ कात्यायनी के छठे नवरात्रे में जरूर करे, विधि विधान से पूजा, लाभ जरूर प्राप्त होगा। नमस्कार, जय माता दी।